हेलो एवरीवन, सुप्रभात। शुक्राना गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज का हमारा टॉपिक है गुस्से का दूसरा रूप, अहंकार। जी हाँ, अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता। छत पे चढ़ जाओ तो अपना मकान नहीं दिखता। जी हाँ, अगर हम किसी को गुस्से में कुछ कह देते हैं तो चोट दिल पर लगती है, उस व्यक्ति को दर्द होता है और वहाँ पर एक निशान रह जाता है। उस निशान को तुम चाह कर भी नहीं हटा सकते, फिर चाहे तुम उनसे जितनी मर्जी माफ़ी मांग लो। जी हाँ, एक छोटी सी मोरल कहानी सुनाने जा रही हूँ, आइए चलते सुनते हैं। एक लड़की को बहुत गुस्सा आता था, बात बात पर गुस्सा आता था। जब वह गुस्से में आता था तो वह कुछ नहीं देखता था, जो मन में आता बोलता था। कई बार तो जो सामने सामान होता था वह उठाता और जमीन पर मारता और तोड़ देता था। उसके माँ बाप बहुत परेशान हो गए। बच्चे को समझाने की बहुत कोशिश की, अलग अलग तरीके से, पर वो मान ही नहीं रहा था। फिर उसकी माँ ने बच्चे की ट्यूशन टीचर से बात की, क्योंकि एक ट्यूशन टीचर ही थी जिसका कि वो बच्चा कहना मानता था। ट्यूशन टीचर ने सारी बात सुनी और उसकी माँ को बोला कि आप चिंता मत करो, कुछ समय में ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आया, फिर भी उन्होंने कहा कोशिश करने में क्या जाता है। फिर उस दिन रोज की तरह जब टीचर क्लास में आई तो टीचर ने कहा आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम एक गेम खेलेंगे। वो बच्चा ये सुनकर बहुत खुश हो गया। फिर टीचर उस बच्चे को अपने साथ घर के पीछे एक दीवार के पास लेके गई और वहां जाकर खड़ी हो गई। उस बच्चे से कहा ये गेम है कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम एक कील लेनी है और यहाँ पीछे आकर इस दीवार पर गाड़ देनी है, थोड़ी सी। लेकिन बच्चे ने कहा इससे क्या होगा? तो टीचर ने कहा जब ये गेम खत्म हो जाएगा तो तुम्हें एंड में प्राइज मिलेगा। फिर बच्चे ने ऐसा ही किया जैसा कि टीचर ने कहा था। फिर जब भी बच्चे को गुस्सा आता वो वहां घर के पीछे जाकर एक कील गाड़ आता। जैसा कि उस लड़के को बहुत गुस्सा आता था तो पहले ही दिन 10 से ज़्यादा कील गाड़ी गई, लेकिन उन कीलों को गाड़ने के लिए उसे बार बार घर के पीछे जाना पड़ता, कील गाड़नी पड़ती। लड़के ने सोचा जितनी मेहनत मैं कील को गाड़ने में कर रहा हूँ उससे कम मेहनत मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करने में कर सकता हूँ। अगले दिन 8 कीलें, उससे अगले दिन 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि उसको एक भी बार गुस्सा नहीं आया और वो एक भी बार कील गाड़ने नहीं गया। उसने यह जाकर अपनी टीचर को बताया कि देखो मैम, आज मैंने एक भी कील उस दीवार में नहीं गाड़ी क्योंकि मुझे एक भी बार गुस्सा नहीं आया। तो मैम ने उसे थोड़ी सी शाबाशी दी और मैम ने उस दीवार के सामने उस बच्चे के साथ खड़ी हो गई। अब मैम ने कहा कि गेम अभी खत्म नहीं हुआ, अब तुम्हें क्या करना है कि जिस भी दिन तुम्हें गुस्सा नहीं आता तो उस दिन के एंड में तुम इस दीवार से एक कील निकाल दोगे। तो बच्चे ने ऐसा ही किया, लेकिन कीलें बहुत ज़्यादा थी तो 1 महीने से ज़्यादा लग गया उन कीलों को निकालने में। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब उस दीवार में एक भी कील नहीं बची। फिर वो बच्चा खुश होकर अपनी टीचर के पास जाकर बोला अब उस दीवार में एक भी कील नहीं बची है। टीचर फिर उस बच्चे के साथ उस दीवार के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने देखा उसमें एक भी कील नहीं थी। फिर टीचर ने उस बच्चे को फेवरेट चॉकलेट गिफ्ट किया और कहा तुम इस प्राइज को जीत गए हो। बच्चा बहुत खुश। फिर ट्यूशन टीचर ने कहा तुम्हें इस दीवार में कुछ नजर आ रहा है? बच्चे ने कहा नहीं मैम, सारी कीलें तो निकाल चुके हैं। तो उस टीचर ने कहा एक बार फिर ध्यान से देखो, शायद कुछ नजर आ जाए। तो उस बच्चे ने कहा हाँ मैम, जो कीलें मैंने गाड़ी थी उसके पीछे कुछ निशान आ रहे हैं। जब बच्चे ने ये देख लिया तो फिर मैम ने कहा
जब तुमने ये कीलें गाड़ी थी, फिर तुमने कीलें निकाल ली, लेकिन उसके निशान को नहीं मिटा सके, तुम नहीं मिटा सके। ठीक उसी तरह जब तुम्हें गुस्सा करते हो माँ बाप पर या किसी पर भी, तो उनके दिल पर चोट लगती है और वहाँ पर एक निशान रह जाता है। उस निशान को तुम चाह कर भी नहीं हटा सकते, फिर चाहे जितनी मर्जी माफ़ी मांग लो। ये सुनकर उस बच्चे को अभ्यास हुआ, एहसास हुआ और माफ़ी मांगी कि मैं आज के बाद गुस्सा नहीं करूँगा। अहंकार से भी खराब होता है गुस्सा। जब तक आपको गुस्सा नहीं आएगा तो आपको अहंकार भी नहीं आएगा। अहंकार एक पेड़ है और गुस्सा उसकी जड़। किसी भी व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए सबसे ज़रूरी है गुस्सा दिलाना। लोहा है, लोहार है जो जानता है लोहा ऐसे नहीं मुड़ सकता, क्योंकि लोहा बहुत शक्तिशाली है। इसलिए लोहार उसे पहले आग में डालकर उसे गुस्सा दिलाता है, और जब वह गुस्से से लाल हो जाता है फिर अपनी ताकत खो देता है और एक मामूली सी चोट से ही लोहा मुड़ जाता है। जिस समय आपको गुस्सा आ जाए, समझ जाइए कि आप अपनी ताकत खो चुके हैं। तो गुस्से पे कंट्रोल रखिए जितना रख सकते हो। अब मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। धन्यवाद। जय माता दी। खुश रहो, स्वस्थ रहो।